कौन सा कारण है लोग पिछले 20 सालों से सत्ता में नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी का जब राज आ जाएगा, वार से केक काटा गया है, अब गोली बंदूक से केक काटा जाएगा। साहब अम्बेडकर का अपमान उन चंद मुट्ठी भर लोग, इस देश के 90% आबादी जो बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखता है, सारा का सारा लोग लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के लिए भगवान हैं, उनमें विश्वास रखता है। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ऐसा कर ही नहीं सकते। लालू प्रसाद यादव जी डंके की चोट पे कहा शासन सत्ता वाले लोगों से, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई छेड़छाड़ करेगा। सम्राट चौधरी जी ने खुद ही कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन बिहार के किसी काले अध्याय से कम नहीं है। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे लोगों के, ये लोग राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए कितना भी नीचे जा सकते। प्रशांत किशोर का दावा है जन स्वराज की सरकार बनाने वाले। ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। अभी जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, जिनको लेकर के विधायक सुधा यादव जी क्या सोचते हैं? अभी लालू प्रसाद यादव जी पर आरोप है कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है अपमान किया है। देख लीजिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान उन चंद मुट्ठी भर लोग जो कभी मतलब स्वप्न में भी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान की बात नहीं सोचे होंगे, उन्हीं लोगों को ये दिख रहा है। नहीं तो इस देश के 90% आबादी जो बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखता है, उनके संविधान में विश्वास रखता है, वो सारा का सारा लोग लालू प्रसाद यादव जी जो हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के लिए भगवान हैं, उनमें विश्वास रखता है। और कभी भी हमारे नेता, हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से ये हो ही नहीं सकता है। आप देखे होंगे वो जो दृश्य था, वो भाई लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। अब कोई वर्कर श्रद्धा से, आप देख लीजिए, अभी कई न्यूज़ चैनल के लोगों ने, पत्रकार लोगों ने कहा कि नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी डंके की चोट पे कहा शासन सत्ता वाले लोगों से कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको खैर हम नहीं रहने। ये उन लोगों को लग रहा है जो कभी बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान नहीं दी में मतलब विश्वास नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उन लोगों को लग रहा है। सम्राट चौधरी जी ने खुद ही कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, जन्मदिन जो बिहार के किसी काले अध्याय से कम नहीं है। वो बता देते हैं, देख लीजिए, इन लोगों का ये जो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे लोगों के सवालों का जवाब हमारे जैसा साधारण वर्कर देने के पक्ष में होता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने बने रहने के लिए कितना भी नीचे जा सकते हैं। और ये लोग आप समझ लीजिए कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम नहीं लेंगे ना, तो इन लोगों को 1 मिनट में पार्टी से चलता कर देगा, पार्टी से निष्कासित कर देगा। इसलिए इन लोगों की मजबूरी है लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेना। अभी जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने और नोटिस भी जारी करवा दिया गया है। इन अनुसूचित जातियों का जो है अपमान किया है लालू यादव ने। तो आपको बता देते हैं, अभी हम देख रहे थे, चूंकि एनडीए के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और ये सब जो छोट भैया लीडर लोग, सब लोग कल तक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के बारे में परिवारवाद का ढोल लेके पीट रहे थे। अब किसी का जवान नहीं खुल रहा है। अभी जैसे ही बोर्ड निगम का गठन हुआ है सरकार के द्वारा, तो कोई भी एनडीए का नेता नहीं बचे हैं जिनके परिवार के लोग, चाहे जीतन राम मांझी हो, अशोक चौधरी हो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा है जो अपना नाम छुपा करके। अब देख लीजिए भाई, यहाँ तो एक अधिकारी भी है डीके, वो भी अपनी पत्नी को अपना पति का नाम छुपवा करके सदस्य बनवाया है। अब इससे भी कोई मतलब शर्म की बात नहीं हो सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव है, इसमें एक नई पार्टी जो है उभर कर सामने आ रही है, प्रशांत किशोर का दावा है स्वराज की सरकार बनाने वाला। देख लीजिए, ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। ये लोग जो 90% आबादी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करती है, ये लोग उनके दुश्मन हैं। ये लोग चाहते नहीं हैं कि लालू प्रसाद यादव जी
जैसे लोग उनके अनुयायी शासन सत्ता में स्थापित हो, कि आजादी के 4 दशक बाद जिन 90% आबादी के पास शरीर में ताकत था, तो न वो बोल पाते थे न चल पाते थे। ये जो सामाजिक परिवर्तन जो लालू प्रसाद ने दिया है, इसको वो लोग पचा नहीं पा रहा है अभी तक। इसलिए ये लोग तरह तरह का अपना मतलब क्या कहते हैं, पार्टी बना करके तरह तरह का अपना मतलब चोला बदल करके राजनीति का और मैदान में आने वाला है। इसे कैसे देखते हैं, कितना असर पड़ने वाला है, खासकर बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी। तो एक तरफ एनडीए जो तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव, और एक तरफ प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बनाकर बिहार में फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी भी बिहार में आकर चुनाव लड़ने वाली है। तो कितना फर्क पड़ेगा आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को? देख लीजिए, उसके फर्क पे हम कोई मतलब जवाब देने वाले नहीं हैं, उस पर बहस करने वाले नहीं हैं। आप जान लीजिए, आप ही के तरह मीडिया के लोगों ने, कई चैनलों ने सर्वे कराया है, और जितने लोगों ने, जितने मीडिया के साथियों ने मतलब सर्वे कराया है, उसमें अभी तेजस्वी यादव नंबर 1 पे है। और आप जान लीजिए, बिहार का आवाम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान चुकी है, उससे अलग होने वाली नहीं है। वो जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में विकास के नाम पे जो मील का पत्थर साबित कराया है, चाहे वो रोजगार दे करके, सरकारी नौकरी दे करके, चाहे जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ा करके, या फिर कई ऐसे जो मतलब शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिला करके, या फिर मतलब जो हमारे यहाँ तालमी मरकज और कई तरह की जो स्वयंसेवी संगठन के लोग जो काम करते थे, उनका वेतन बढ़ा करके, मानदेय बढ़ा करके। तो ऐसे इसलिए तेजस्वी यादव जी के प्रति मतलब आवाम का और खास करके युवा का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तेजस्वी यादव जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, आस्था बढ़ा है। और ये इन तमाम लोगों को समझ में आया है कि इस बिहार को नया आयाम पर नंबर 1 पे मतलब तेजस्वी यादव ही लेके जा सकते हैं। कौन सा कारण है जिससे आप लोग पिछले 20 सालों से सत्ता में नहीं है? देख लीजिए, ये तो आप खुद देख रहे हैं, आप गवाह हैं भाई। 20 के विधानसभा के चुनाव का जब परिणाम आया था, तो कैसे हमारे लगभग 15 विधायकों को जबरदस्ती नीतीश कुमार के अधिकारियों ने सर्टिफिकेट छीना, डंडा मारा और हॉल से बाहर निकाल दिया। इस बार भी हो सकता है कि उसी तरह से खेला जाए। इस बार हम लोग पूरी तरह कमर कस के तैयार हैं, और उसका हम लोग मजबूती से जवाब देंगे। किसी भी हर हाल में हम लोग मतगणना केंद्र को मजबूती से घेर करके रखेंगे, और जब तक हम लोग सर्टिफिकेट नहीं ले लेंगे, तब तक उसको हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए जहानाबाद की आवाम नहीं, पूरे बिहार की आवाम मन बना ली है कि हमको तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का बागडोर सौंपना है। जीताराम मांझी जो दलित समाज से आने वाले हैं, और दलित समाज से या दलित समाज के लिए जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, वो शायद ही कोई नकार सकता है। उस जब सत्ता में जीताराम मांझी आ जाते हैं, तो लालू प्रसाद यादव पर एक बहुत बड़ी सवाल उठाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी पर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का जब राज आ जाएगा, जब सरकार आ जाएगी, तो अभी तलवार से केक काटा गया है, अब गोली बंदूक से केक काटा जाएगा। देख लीजिए, अब जीतन राम मांझी जी हम लोगों के अभिभावक हैं, और उनके जो पुत्र हैं संतोष जी मित्रवत हैं हम लोगों के। और ये लोग तो मतलब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी श्री लालू प्रसाद यादव जी के ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब संतोष सुमन जी भटक रहे थे, तो हमारे नेता ने इनको बुलाया, एमएलसी बनाया, और फिर इनका राजनीतिक कारवां प्रारंभ हुआ। ये लोग तो मतलब इन लोग को तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए अब इतना लोक लाज खत्म हो गया, ये तो भाई हमको खुद विश्वास नहीं होता है कि ये लोग ऐसे कैसे कर देते हैं। विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए अपने आप को इतना नीचे ले जा सकता है, हमको विश्वास नहीं होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को लोग क्यों वोट दें? देख लीजिए, आरजेडी को लोग इसलिए वोट दें कि 2 बात, जैसे अभी वर्तमान
सरकार के लोग 5 के पहले की बात करते हैं, है ना? तो बिहार का लोग 5 के पहले के लालू प्रसाद यादव जी के स्वर्णिम सरकार का जो आकलन है, उस ये वर्तमान सरकार से करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में एक किसान मजदूर भी, जिसके तन पे गंदे कपड़े होते थे, कान्हे पे गमछी होता था, वो व्यक्ति अपना मालगुजारी के लिए अंचल जाता था। वो व्यक्ति अपने बाल बच्चा के जाति आवासीय बनाने के लिए ब्लॉक में जाता था। वो व्यक्ति किसी मुकदमे को लेकर के थाने में जाता था, तो थानेदार, अंचल अधिकारी, बीडीओ को ये समझ में आता था कि ये जो आदमी हमारे सामने जो खड़ा है या फिर हमारे सामने जो चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, इसका पहुंच एक अन्य मार्ग तक, मुख्यमंत्री आवास तक, और उसके चेहरे पे सिकन होता था और उसका ससम्मान बैठा करके काम करता था। और अभी तो एकाध को किसी मंत्री को छोड़ दीजिए, बिहार में एकाध मंत्री को छोड़ दीजिए, तो किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि किसी थानेदार को ऊंची आवाज में बात कर ले वो अपने वर्करों के लिए, अपने वर्करों के सम्मान के लिए। ये हालत है, इसीलिए आरजेडी को वोट देगा, इसीलिए लालटेन को वोट देगा। 17 महीने में हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी दिया, यहाँ के आवाम के लिए जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया, और उसके लिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उसके लिए ये जो 90 हम समझते हैं कि करीब 75-80 लाख लोग की जो संख्या आई है, इन लोगों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देने का मतलब व्यवस्था कराया। उतना ही नहीं किया, ये जो मतलब करीब लगभग 3.5 लाख जो शिक्षक थे, जिसको राजकर्मी का दर्जा दिलवाया। ऐसे कई ऐसे सवाल थे जो जनहित से जुड़े थे, जो युवा से जुड़ा था, जो महिलाओं से जुड़ा था। इस बात को लेकर के ये 25 के विधानसभा के चुनाव में लालटेन को वोट देगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देगा।